बेटा, तुमने जो अष्टनागों का कड़ा दिया उससे मेरी पोती की जान बच गई। तुमने जो प्रार्थना की उसने मेरी पोती को बचा लिया। अगर समय पर भगवान की तरह नहीं आते तो मेरी भैरवी नहीं बच पाती। तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे दादी, जिसे घर से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए उसे धन्यवाद क्यों कह रही हैं सासू माँ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो अर्जुन था, इसलिए भैरवी को सांप काटने के बावजूद। सांप ने काटा था या इसी ने ही जानबूझकर सांपों से कटवाया था? किसे पता, कौन जानता ही है। वीरभद्रा, इन्होंने जो कहा उसमें गलत क्या था? माँ, ये आप समझ नहीं पा रही। इस लड़के ने भैरवी को कैसे बचा लिया? अगर ये चाहता तो तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पोते को भी बचा सकता था। अर्जुन की वजह से भैरवी पर मौत तांडव कर रही थी, ये बात आप समझ नहीं पा रही हो। जिसे पीलिया हो जाता है उसे पूरी दुनिया पीली ही नजर आती है। तुम्हारा भी वही हाल है। मैं कुछ भी कहूँ तो तुम बुरा मान जाती हो, पर मैं दया करके थोड़ी देर चुप रहोगी क्या? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। मेरे मरने में अभी बहुत समय है, आपको मेरे आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। भाई, जब तक तुम हो तब तक हमारी भैरवी को कुछ नहीं होगा, हमें पता है। सिर्फ भैरवी को ही नहीं, बल्कि आप में से किसी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना दीदी, आप चिंता मत कीजिए। थैंक्स भाई। ये इससे रिश्ता जोड़कर भाई कहकर बात कर रही है और ये मैं हूं कहकर तसल्ली दे रहा है। इसे अगर यहाँ से तुरंत भगाया नहीं ना तो लगता है ये यहीं डेरा जमा कर बैठ जाएगा। जब तक इसे भगाऊंगा नहीं ना तब तक मेरा पासा नहीं पलटेगा। दादी, भैरवी के उठने के बाद क्या करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम निकलो। जाने को कहा ना, समझ में नहीं आता है क्या? रुद्रा, किस हक से तुम इसे जाने के लिए कह रहे हो? वो क्या है कि पापा ने बोला तो वो बात मैं भी बोल दिया नानी। मेरे बेटे से पूछ रही हैं कि इसका क्या हक बनता है, तो इस घर में रहने का इसका क्या हक बनता है सासू माँ? ये मेरे नाना जी का घर है, मेरे मामा जी का घर है, मेरी नानी का घर है। भांजा होने के नाते मेरे मामा के घर में रहने का हक है और नाती होने के नाते नाना और नानी जी के घर में रहने का मुझे हक है। तुम जिस नाना जी की बात कर रहे हो ना, वो ये घर छोड़ के, परिवार छोड़ के कब के चले गए। और जो चले गए उनके रिश्तेदार का इस घर में कोई हक नहीं है। ये तुम नहीं जानते क्या? चाहे कोई कुछ भी कह ले, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं पर रहूंगा। अगर हम तुम्हें रहने भी देंगे तो ये गांव वाले तुम्हें नहीं रहने देंगे। छोड़कर चले गए थे, दोबारा कैसे आ गए ये कहकर तुम्हें धक्के मार कर निकाल देंगे। सासू माँ, आप तो इस गांव के रीति रिवाज को अच्छी तरह जानती है ना। एक बार जो छोड़कर चला गया उसे फिर से घर में कैसे रहने दे सकते हैं हम लोग। आपका भला करके ये यहीं रह जाना चाहता है। अगर ये यहीं रह गया ना सासू माँ, तो गांव वाले हमें भी निकाल देंगे। सासू माँ, हमारा रहना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। चाचा जी। कौन रे तेरा चाचा? जाएगा या नहीं? हमेशा बेकार की बातें करता रहता है। अब कुछ क्यों नहीं बोलता? अरे सुन, ये तुझसे कह रहे हैं, समझ में नहीं आता? जाओ। आधी रात को ये आखिर कहाँ जाएगा?
क्यों? आधी रात को भैरवी के पीछे जाकर भैरवी को उठाकर लाना इसे आता है, पर आधी रात को बाहर जाना इसे नहीं आता। हम सब भैया की मौत के गम में हैं। मातम वाले घर में इसको रहने की जरूरत नहीं है। आप जवाब क्यों नहीं देती माँ? सब परंपरा आप जानती हो। मातम वाले घर में कोई गैर कैसे रह सकता है, बताओ ना। बोलो इसे जाने के लिए। तुम चले जाओ बेटा। जिसे बोलना चाहिए उसने बोल दिया, अब निकलो। भैरवी का ख्याल रखिएगा दादी माँ। हम जानते हैं। आइए पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्ते माँ जी। आधी रात को पंडित जी क्यों आए हैं वीरभद्रा? शुभ कार्य के लिए मुहूर्त जो निकालना है तो पंडित का होना जरूरी है ना सासू माँ। शुभ कार्य? हाँ, कौन सा शुभ कार्य? भैरवी की शादी सासू माँ। देखिए सासू माँ, वो हक के बारे में बात कर रहा है और आप इसकी तारीफ करके इसे सर पर चढ़ा रही हो। आपका बर्ताव देखकर लगता है कि आप भैरवी की शादी उसी से करवाओगी। ये मैंने पहले ही सोच लिया था, समझी? इसलिए कुछ भी देरी किए बिना मेरे बेटे से भैरवी की शादी करवाएंगे, ये हमने फैसला किया है माँ। क्या कहा? मेरी भैरवी की शादी तुम्हारे बेटे से? भैरवी के गले में मंगलसूत्र पहनाना है, ये माँ और पापा ने मुझे बताया। अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है नानी। तुम्हारी शादी उससे कैसे होगी? तुमने सोच लिया तो क्या भैरवी की शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी? मैंने सोचा ही था कि आप ऐसी बातें करेंगी, इसलिए अर्जेंटली मुहूर्त निकलवा कर शादी करवाने के लिए मैंने पंडित जी को बुलाया है। मेरी अनुमति के बिना मेरी पोती की शादी करवाने वाले तुम कौन हो? तुम्हारा दामाद हूँ और अब इस घर का इकलौता मुखिया हूँ मैं सासू माँ। आपका पति चला गया, आपका बेटा चला गया
आपका पोता चला गया। बस इकलौता मैं ही बचा हूं अब, इसलिए अब इस घर की जिम्मेदारी उठाने वाला, निर्णय लेने वाला मैं अकेला ही हूं, सिर्फ मैं। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भैरवी की मर्जी जाने बगैर। चुप कर। विधवा औरत होकर एक कोने में पड़े रहने की बजाय सलाह क्यों दे रही हो? हाँ? अगर ज्यादा बीच में बोली ना तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। दिमाग खराब हो गया है? कैसे बातें कर रही हो? इस पर क्यों ऐसे गुस्सा हो रही हो? दोनों पति पत्नी मिलकर अत्याचार करना चाहते हो? ये अत्याचार नहीं है सासू माँ, राज है ये। इतने दिनों तक तुम्हारे बेटे कृष्णकांत ने इस घर पर राज किया, अब मुझे करना होगा और वही कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे घर पर रह रहा हूँ इसलिए नौकरों की तरह देखा मैं, पर किसी भी दिन मुझे, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कभी इज्जत दी क्या आपने? मैंने कहा था कि मेरे बेटे की शादी भैरवी से करवा दो, करवाई आपने? हमें इज्जत नहीं दी, कभी हमारी बात नहीं मानी। आज ही के दिन के लिए इतने सालों से चुपचाप हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहा। अब से जो मैं बोलूंगा वो तुम लोग सुनोगे, मैं बोलूंगा वही करोगे तुम लोग, और उसके अलावा तुम में से कोई आवाज नहीं उठा सकता। समझ में आई मेरी बात? सासू मां भैरवी पर मृत्यु दोष है, इसलिए साले साहब तुरंत उसकी शादी करवाना चाहते थे। लेकिन बिना शादी करवाई भगवान को प्यारे हो गए। उनका जीजा होने के नाते साले साहब की इच्छा पूरी करके उनकी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूं, इसलिए खुशी मनाओ। भैरवी पर मृत्यु दोष है, इसलिए अभी वो मरने की हालत में आ गई थी। दोबारा ऐसा ना हो इसलिए देरी किए बिना मेरे बेटे के साथ उसकी तुरंत शादी करवा देनी चाहिए। अब भी के अब भी दूल्हा ढूंढना या रिश्ता देखना मुश्किल है सासू माँ, इसलिए मेरे बेटे से शादी करवा रहा हूँ। आपको शादी के काम करने की जरूरत नहीं है, अक्षत डालकर आशीर्वाद देंगे तो काफी होगा। पंडित जी, आप यहाँ बैठिए। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है। 24 घंटे में शादी होनी चाहिए, मुहूर्त निकालिए। सुनिए, कल सुबह 10 बजे से अच्छा मुहूर्त है जी। अच्छा है, हमारे लिए मुहूर्त ठीक है। आप जाइए और कल वक्त पर आ जाना। शादी यहाँ पर होगी, इसी घर में होगी। मैं चलता हूँ। वीरभद्रा, रोकने वाला कोई नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हो ना? तुम्हारी पोती की शादी करवा रहे हैं, इससे खुश होने की बजाय मेरे पति को डांट क्यों रही हो? तुम्हारी पोती तुम्हारी बेटी की बहू बनने वाली है, इस बात की खुशी मनाओ। चुप करो, आखिर तुम्हारे पति ने अपनी औकात दिखा ही दी। ये शादी कभी नहीं हो सकती। देखा, मेरी माँ ऐसा ही कहेगी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना। तुम्हारी माँ ने अगर ऐसा कहा तो हमें क्या करना चाहिए ये भी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ना। हाँ, बताया था। जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी, ये मैंने भी कहा था। तो करो। करूंगी। तुम मानोगी नहीं, ये पता था, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। ये शादी होने तक अपना मुंह बंद रखना। चलो। शैलजा, तुम ऐसा करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे बारे में मैं सबको बताऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बाद में बताना। छोड़ो। बेटी भैरवी, जरा देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। बुआ जी प्लीज दादी माँ को छोड़ दीजिए। बुआ जी प्लीज। अगर बीच में आएगी तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम औरत हो, हाथ पे तोड़ दूंगी। हट हट रास्ते से। छोड़ो वीरभद्रा, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे।
बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। अंदर चल बुड्ढे। दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। वीरभद्रा, वीरभद्रा, शैलजा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई तो दरवाजा खोलो। शैलजा, वीरभद्रा, दरवाजा खोलो। हे भगवान। जब ये दोनों हमारे पास बंधक हैं, तो भैरवी को किसने काटा होगा? हमने सोचा इन्हें बंधक बनाएंगे तो उस मंदिर में हमारा जाना इजी हो जाएगा। मंदिर की रक्षा करने के लिए इन दोनों सांपों के अलावा और कोई सांप है ये हमने सोचा भी नहीं। मतलब हमारे हिसाब में गड़बड़ हुई। और कितने सांप है इस बात का हिसाब हम बाद में लगाएंगे, समझी? लेकिन इस सांप के काटने से तुम्हारा भाई और भैरवी एक दूसरे के करीब हो गए। अगर हमने उन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी माता। इस मल्ली और नाग को बंधक बनाकर लगता है उन दोनों के लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का मौका हमने ही दे दिया है। ऐसा होने की वजह से वो दोनों इतने करीब हो गए हैं माता। उसको गले लगाकर घूमने वाली भैरवी मेरे बेटे के हाथों मंगलसूत्र कैसे बंधवाएगी माता? बंधवाएगी, बंधवाना ही होगा। कैसे माता? ऐसा करने का कोई मौका नजर नहीं आ रहा है। मतलब तुम दोनों मेरी शक्ति और भक्ति पर संदेह कर रहे हो, या फिर ऐसा कह रहे हो कि इन दोनों को बंधक बनाने का मेरा निर्णय गलत था? मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने तो बस उन लोगों को ऐसे देखा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उन दोनों की शादी ना हो इसका हम प्लान कर ही लेंगे। ठीक है माता। वैसे जो बात इन्हें पता नहीं है वो बात हम इन्हीं के सामने क्यों कर रहे हैं? कैसे मूर्ख हैं हम। ये दोनों अगर बाहर रहेंगे तो सांप के बिल में हाथ डालना खतरनाक होगा। अब तुम दोनों मेरे कब्जे में हो चींटी। चींटियों के सामने अगर बीन भी बजा दे तो वो उठ नहीं सकती। रहस्यों का पता भी चलेगा तो डस नहीं सकते। भाभी खिड़की पे चलते हैं। हाँ हाँ। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। दादी माँ, ये क्या हो रहा? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा दादी माँ। दादी माँ, दरवाजे पे ताला लगा दिया है। फूफा जी और बुआ जी और क्या करेंगे, इस बात का डर लग रहा है। वो इतना गिर गए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। भाभी, कोई रॉड या हथौड़ा है क्या? आप जल्दी से उसे लेकर आइए। ताला तोड़कर दादी को बाहर निकाल लेंगे हम। नहीं कौशल्या,
तुम लोगों ने अगर मुझे बचाने की कोशिश की तो वो तुम लोगों के साथ भी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। अरे हमें कुछ हो जाए इसकी परवाह नहीं है दादी। ये वक्त अपने बारे में सोचने का नहीं है। हमें भैरवी को बचाना होगा, नहीं तो वो लोग उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हाँ दादी माँ, भैरवी को हमें बचाना होगा, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। भैरवी को लेकर मैं कहीं चली जाती हूँ। जो होश में नहीं है उसे कैसे ले जाओगी, कहाँ ले जाओगी? जो इतने बेरहम हो गए हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे वो। हाँ, तुम्हारे पास अर्जुन का नंबर है क्या? है दादी माँ। जाकर फोन लेकर आओ। आप फिक्र मत कीजिए दादी। हेलो। बेटा अर्जुन, मैं बोल रही हूँ बेटा, नानी बोल रही हूँ। क्या हो गया नानी? तुम इसी वक्त अपने घर जाकर कल सुबह तक अपने माता पिता को यहाँ लेकर आ जाओ। किस लिए नानी? कल तुम्हारी और भैरवी की सगाई करवाना चाहती हूँ मैं। देर मत करना, कल सुबह तक तुम सबको यहाँ होना चाहिए। पर ऐसे अचानक सगाई क्यों नानी? वो सब बताने का समय नहीं है बेटा। तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। जैसा कह रही हूँ वैसा करो। नानी हेलो। ऐसे अचानक सगाई क्यों करवा रही हैं? हेलो बेटी शकुंतला, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ। माँ, तुम हो माँ? इतने सालों के बाद तुम्हें अपने बेटी से बात करने का मन किया। ये बेटी तुम्हें इतने सालों के बाद क्यों याद आई माँ? बच्चे तो माँ की जान होते हैं, उन्हें याद नहीं किया जाता। उस जान को दूर करके इतने दिनों तक आप मुझसे अलग होकर कैसे रह पाई माँ? तुम्हारे पिताजी चले गए, उनके फैसले का सम्मान करना था, परंपरा के खिलाफ नहीं जाना था। इसलिए दिल पर पत्थर रखना पड़ा बेटी। कैसी हो माँ? अपने खुद के बच्चों से बात करने का भी मौका नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हूँ बेटी। ये स्थिति कैसी है तुम नहीं जानती हो बेटी। बेटी, मेरी बात नहीं टालोगी इस भरोसे से तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मना नहीं करोगी ना? तुम्हारे लिए बेटी अपनी जान भी दे सकती है माँ। क्या बात है बताओ माँ। तुम्हारे बेटे अर्जुन की शादी मैं अपनी पोती भैरवी के साथ करवाना चाहती हूँ बेटी। तुम्हें मंजूर तो है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही बेटी? चुप क्यों हो गई हो? ऐसा कीमती मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं माँ? मेरे पिता की मौत ने हमें दूर कर दिया था, और अगर वो दूरी मेरे बेटे की शादी से मिट सकती है तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? अब
आपने कितनी अच्छी बात कही माँ। मैं कल ही उनकी सगाई करवाना चाहती हूँ। कल सुबह तक तुम सब हमारे घर आ जाओ। हाँ, लेकिन अभी के अभी सगाई क्यों करनी है? क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकला है बेटी, इसलिए जल्दी करनी होगी। तुम जल्दी आ जाओ, मैं रखती हूँ बेटी। माँ हाँ, माँ ने मुझसे सिर्फ बात ही नहीं की, लेकिन भैरवी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती है। हे नाग माता, मुझे पता नहीं था मैं इतनी खुश नसीब हूँ। ये सब आप ही की कृपा है माँ। तुम लोग संभल कर रहना, ख्याल रखना कि उन्हें शक ना हो, और भैरवी का ख्याल रखना। हाँ, सुबह सुबह वो लोग आ जाएंगे, संभल कर रहना। ख्याल रखिएगा, संभल कर जाओ। जाओ। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। ये सब वहाँ रख दो और भैरवी को रेडी करके लेकर आओ। ठीक है। वहाँ रख दो। आओ आओ। क्यों, हाँ, लड़की कहाँ है? लेकर आती हूँ। सुनो, चलो चलते हैं। वो देखो, भैरवी तो यहीं आ गई। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? ये इतनी हलचल कैसे? हलचल नहीं बेटी, शादी। शादी? किसकी बुआ जी? तुम्हारी। मेरी मेरी शादी कैसे? किसके साथ? मेरे बेटे के साथ। पापा, इस ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ पापा? एकदम बढ़िया। मुझे बताए बिना मेरी शादी कैसे? तुम्हारी दादी और भाभी को शादी के बारे में हमने कल रात को ही समझा दिया था। तब तुम सो रही थी, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। रात को पता ना चला हो, अभी पता चल गया ना। ज्यादा टाइम नहीं है भैरवी, चलो जल्दी जाकर नहा लो और ये साड़ी पहन लो। मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मैं रुद्रा से कैसे शादी कर सकती हूँ? हाँ, मैं नहीं करूंगी। ऐसे ही चिल्ला रही थी तुम्हारी दादी, इसलिए रात को तुम्हारी दादी को मुझे उस कमरे में बंद करना पड़ा। दादी माँ, भैरवी, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी। दरवाजा खोलो भैरवी। दादी माँ, तुम्हारे बुआ और फूफा जी ऐसे हद पार करेंगे मैंने सोचा नहीं था। वो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं भैरवी। तुम ये शादी मत करना बेटी, कभी मत करना। दादी माँ। नहीं करेगी तो मरेगी वो। तुम पर मृत्यु दोष है, इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। शादी नहीं करोगी तो तुम मर जाओगी, इसलिए जल्दबाजी में तुम्हारी शादी करनी पड़ रही है। अगर अचानक दूल्हा चाहिए तो
दुकानों में तो नहीं मिलता ना, इसीलिए मेरे बेटे से शादी करवा रहा हूँ तुम्हारी। तुम्हें मृत्यु दोष से बचाने के लिए मेरे बेटे ने अपने बड़े दिल से तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। बेटी, मुझे पट्टी पढ़ा रहे हो? दादी माँ को इस तरह अंदर बंद किया है, तुम लोगों ने जरूर कुछ किया होगा। क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? तमाशा चल रहा है यहाँ। अब चुपचाप ताला खोलकर उन्हें बाहर निकालोगे या नहीं? मेरी माँ अगर बाहर आ गई तो ये नहीं हो सकता कहकर बेकार में झगड़ा करने लगेगी। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पड़ते ही हम उसे बाहर निकाल देंगे। बस करो, तुम लोग ही नहीं भगवान भी खुद आकर के बोलेंगे तो भी तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करूंगी। अब पापा नहीं है तो तुम लोगों को रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है। सबसे पहले दादी को बाहर निकालो। तुम इज्जत से नहीं मानोगी ये हमें पता था। हमारी बात मानकर सर झुकाकर मंगलसूत्र बंधवा लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। धमकी दे रहे हो मुझे? तुम्हें जो समझना है समझो। बुढ़ी है इसलिए इज्जत से तुम्हारी दादी को कमरे में बंद करके हमने ताला लगा दिया। अगर तुमने मना किया तो हाथ पैर बांध कर या नशे की गोली खिलाकर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालना पड़ सकता है, समझी? अरे बेचारी भैरवी को आप ऐसे धमका क्यों रहे हैं? भैरवी तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हमारी हर बात मानकर शादी के मंडप में बैठकर मंगलसूत्र बंधवा लेंगी, है ना बेटी? बुआ जी, जितना रुलाया काफी है। अब इज्जत से आप लोग दादी को बाहर निकालेंगे या नहीं? नहीं तो अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाऊंगी। पुलिस वालों को तुम्हारी शादी के बाद भोजन करने के लिए बुला लेना। चलो चुपचाप। बुआ छोड़ो, छोड़ो मुझे। अगर तुम साड़ी पहनकर शादी के मंडप में नहीं बैठोगी तो अभी के अभी इसी हाल में मेरे बेटे के हाथों तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डलवा दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, ये सब तुम बाद में बोलना। अब चलो। दादी माँ, चले जा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। अब तुम चुप करोगी या अंदर आकर मुंह पर प्लास्टर लगा दे? ओह, वीरभद्रा, ये कैसा अत्याचार है? वीरभद्रा, दरवाजा खोलो। सुनोगे नहीं तो अब से ऐसा ही होगा। ये कैसा अनर्थ है बुआ जी, छोड़ दीजिए इसे। बीच में मत आना, कहा था मैंने। भाभी, कौशल्या, बेटी कौशल्या। आंटी, जब भैरवी ये शादी नहीं करना चाहती तो क्यों करवा रहे हैं? ये गलत है आंटी। फूफा जी, अगर हमारी बात नहीं मानी तो मार डालूंगा तुझे, तुम्हारी दादी को और साथ में तुम्हारी भाभी को भी। हमारी जान चली जाए तो ठीक, लेकिन इसके लिए राजी मत होना। भैरवी, तुम राजी मत होना, शादी के लिए राजी मत होना, मत होना बेटी, मत होना। ए बुड्ढे, मेरी भतीजी भैरवी की शादी किसी और से करवा रहे हैं तो क्या सोचा था? मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहूंगा क्या? मेरी भतीजी की शादी मेरे बेटे से ही होगी और होकर ही रहेगी। अगर नहीं हुई तो तुम्हारी पोती के हाथों ही तुम्हारे फोटो पर माला चढ़ाऊंगा। ले जाओ इसे। भैरवी, जरीना भाभी, फूफा जी ऐसा मत कीजिए। फूफा जी, फूफा जी चल नहीं। जा, जल्दी दुल्हन को सजा कर ले आओ। ठीक है जी। ए, इसे घसीट कर लेकर आओ। चलो बुआ जी, लेकर आओ जल्दी। छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो।
कस के पकड़ो इसे। चुपचाप मंगलसूत्र बंधवा लो। बुआ जी प्लीज, पंडित जी आप जरा जल्दी कीजिए। छोड़ो। फूफा जी, मुझे शादी नहीं करनी। फूफा जी प्लीज, फूफा जी ऐसा मत कीजिए। आंटी ऐसा मत कीजिए ना। निकल यहाँ से, बड़ी आई निकल। आंटी आंटी प्लीज, आंटी ऐसा मत कीजिए। हट जा हट जा। पंडित जी आप मंगलसूत्र बंधवाइए पहले। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। सुनिए ना, ये गलत है। शिवा, ए, चल। शिवा। हे! ए, बांध मंगलसूत्र, बांध जल्दी से बांध। वापस लौटकर क्यों आया? छोड़ो। अर्जुन, भैरवी मेरी जान है, उसके गले में मंगलसूत्र बांधने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?